नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका बहुत स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं जन्म तिथि से जाने कब होगा आपका भाग्योदय, यानी जीवन में कौन सा वर्ष बनेगा आपके लिए भाग्य उदय देने वाला वर्ष। न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र के आधार पे कुछ खास सूत्रों की चर्चा की जाती है, जिसके आधार पर हम यह जान सकते हैं कि जीवन में कौन सा ऐसा वर्ष है जो हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट सिद्ध होता है, यानी भाग्य का सहयोग, भाग्य का मदद मिलना प्रारंभ होता है। इस वर्ष को ही हम भाग्योदय के वर्ष के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम दो चीजों को जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाग्योदय वर्ष को निकालने के क्या सूत्र हैं, कैसे भाग्योदय का वर्ष निकाला जाता है। दूसरा, भाग्योदय वर्ष के बाद भी यदि आपको भाग्य का सहयोग कम मिल रहा है, सफलता उन्नति प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसके क्या कारण हैं और इस कारण को कैसे दूर करके जीवन में निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि भाग्योदय वर्ष को निकालने का क्या सूत्र है। न्यूमरोलॉजी के आधार पर किसी भी व्यक्ति का भाग्योदय का वर्ष निकालना अत्यंत आसान है। इसके लिए सबसे पहले इस प्रकार से, जैसा मैंने एग्जाम्पल में लिखा है 28/5/1990, अपने जन्म तिथि को लिख लें। अब जन्म तिथि के सभी अंकों को जोड़ना है। जैसे मैंने यहाँ 28 के लिए 2 + 8, 5वां महीना के लिए 5 प्लस 1990 के लिए 1 + 9 + 9 + 0, इन सभी अंकों को लिख लिया है जो डेट ऑफ बर्थ में है। इसे जब टोटल करते हैं यानी जोड़ते हैं तो यह 34 का जो अंक आता है, यह आपका भाग्योदय वर्ष बनता है। दूसरे उदाहरण को अगर देखें, 15 जनवरी 1995, यहाँ सारे अंकों को लिख लिया, यह 31 का अंक भाग्योदय का वर्ष बन रहा है। यानी अपने जन्म तिथि के सभी अंकों को जोड़ने पर जो अंक प्राप्त होता है, उस साल आपका भाग्योदय का वर्ष माना जाता है, यानी भाग्य का सहयोग और मदद मिलना प्रारंभ होता है। इस सूत्र में कुछ खास सूत्र का भी वर्णन मिलता है जो नंबर 5, 6 और 7 से जुड़ा है। यदि ये दोनों डिजिट यानी जो अंक 2 अंक में अगर आया हो, अगर उन्हें जोड़ने पर 5 का अंक प्राप्त हो, 6 का अंक प्राप्त हो या 7 का अंक प्राप्त हो, जैसे यहाँ 3 और 4, 7 का अंक प्राप्त हो रहा है। इन तीनों स्थितियों में यानी जब एकल अंक आपका 5 हो, 6 हो या 7 हो, 5 हो तो 5 से गुना करके 25वें वर्ष को आपका भाग्योदय का वर्ष माना जाएगा। 6 आ रहा हो तो 6 से गुना करके 36वें वर्ष में आपका भाग्योदय का वर्ष माना जाएगा, और 7 आ रहा हो तो 7 से गुना करके 49वें वर्ष में आपका भाग्योदय का वर्ष माना जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने जन्म तिथि के आधार पे इस प्रकार जोड़कर अपना भाग्योदय वर्ष निकाल लें। तत्पश्चात देखें कि यह जो 2 डिजिट में अंक आ रहे हैं, यह जोड़कर 5, 6 या 7 तो नहीं आ रहे हैं। अगर 5, 6, 7 आ रहे हो तो 25वें, 36वें या 49वें वर्ष को भाग्योदय का वर्ष मानना चाहिए। अब आइए हम जानते हैं कि अगर भाग्योदय वर्ष से जीवन में सफलता उन्नति मिलना शुरू नहीं हुआ है तो इसका क्या कारण बनता है। सबसे पहले मिसिंग नंबर का प्रभाव इन चीजों को लेकर देखा जाता है, यानी अपने डेट ऑफ बर्थ के मिसिंग नंबर को देखें, इनके ग्रह को आप जानें। इन ग्रहों से जुड़े पूजा पाठ करने से भी आपको मिसिंग नंबर के अशुभ प्रभाव को दूर करके जीवन में सफलता और उन्नति मिलना प्रारंभ हो जाती है। यानी भाग्योदय का वर्ष आने के बावजूद भी लाभ नहीं मिल रहा हो, उन्नति नहीं हो रही हो, सफलता नहीं मिल रही हो, तो मिसिंग नंबर का प्रभाव होता है। इससे जुड़े उपाय को करके जीवन में भाग्य का सहयोग सहायता प्राप्त की जा सकती है। एक एग्जाम्पल से समझें, जैसा 28/5/1990 का जो मैंने उदाहरण लिया था, तो इसमें सबसे पहले उसका मूलांक निकाल लें। 2 और 8 को जोड़कर जो 10 का अंक आया, इसे 1 और 0 जब जोड़ते तो 1 का अंक आया। भाग्यांक यानी जन्म तिथि के सभी अंकों को जोड़ लें। यह जो 34 का अंक आ रहा है, इसे 3 + 4 यानी 7 के अंक ले आए, यह इसका भाग्यांक बन गया। अब जन्म तिथि के सभी अंक 2, 8, 5, 1, 9, 9, 0 और मूलांक 1 और भाग्यांक 7, इन सभी अंकों को एक जगह लिख लें। अब इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से अंक छूट रहे हैं। अंक 1 से 9 के अंक के बीच में कौन कौन से अंक ऐसे हैं जो आपके जन्म तिथि में नहीं आ रहे हैं।
जैसे इस उदाहरण में अंक 3 नहीं है, अंक 4 नहीं है और अंक 6 नहीं है। तो यह मूलांक और उससे जुड़े ग्रह के चार्ट में अगर देखें तो 3 जो कि गुरु को नियंत्रित करता है या गुरु ग्रह 3 के अंक का स्वामी होते हैं। इनकी शक्ति आपको जीवन में नहीं मिल रही है। 4 के अंक की बात की जाए तो राहु के प्रभाव भी आपके जीवन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। राहु जो बुद्धिमत्ता चालाकी देता है वह आप में नहीं है, इसके वजह से सफलता नहीं मिल रही है। तीसरा अंक 6 है जो शुक्र का अंक है। यह धन धान्य सुख सुविधा और सौभाग्य देने वाले ग्रह होते हैं। यह 6 अंक से जुड़ा ग्रह होते हैं। 6 अंक का जन्म के तिथि में नहीं होना शुक्र के शुभ फलों को कमी का संकेत देता है, यानी जीवन में धन की कमी बन जाती है, सुख सुविधा की कमी बन जाती है, सफलता और तरक्की में बाधा विघ्न महसूस होती है। यानी 3, 4, 6 जो इस जन्म तिथि में मिसिंग है, इनके उपाय यानी गुरु से जुड़े उपाय, राहु से जुड़े उपाय और शुक्र से जुड़े उपाय को करके जीवन में निश्चित सफलता अर्जित की जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अपने जन्म तिथि से कैसे भाग्योदय का वर्ष निकाला जाता है और भाग्योदय के वर्ष आने के उपरांत भी अगर जीवन में सफलता और तरक्की नहीं मिल रहा है तो उसके क्या कारण बनते हैं और उस कारण को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। जैसे इस उदाहरण से आपने समझा कि 3, 4, 6 यानी गुरु, राहु और शुक्र ये ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में कम मिल रहा है। इनसे जुड़े पूजा पाठ, गुरु से, राहु से, शुक्र से जुड़े कवच का पाठ हो, स्त्रोत का पाठ हो या इनसे जुड़े जो भी विधि विधान पूजा पाठ शास्त्रों में बताए जाते हैं, इसे यदि आप दैनिक जीवन में अपनाते हैं तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। आप भी अपने जन्म तिथि को इस प्रकार जोड़कर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपके भाग्योदय वर्ष के बाद जीवन में क्या लाभ मिलना शुरू हुआ, किस प्रकार के सफलता प्राप्त होने लगी, या भाग्योदय वर्ष के उपरांत भी जीवन में लाभ नहीं मिल रहा है। इन चीजों को कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और मन में कोई इससे जुड़ा कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।